साथ। जी 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 अगर ये मिसाइल आया था तो मिसेस खान को तो पता लग जाना चाहिए था। जी जी। वो जिन विन तो क्या छुट्टी दे रखी क्या उनको? और वो आजकल बस वो थोड़ी सी नाराजगी है उधर, वो जिनों वाले जो है ना, वो नाराजगी चल रही है। ये तो सर वो इन्फॉर्म ही नहीं कर रहे कि मिसाइल कहाँ से आ रहा है, तो प्यूटन क्या कह रहा है, तो जो बाइडेन साहब क्या कह रहे थे, मोदी जी क्या साजिशें कर रहे हैं। बस सिर्फ एक बात बताइए कि साजिश आपके खिलाफ हो रही है, तो नहीं ये मोदी जी और इसने कोई चक्कर किया हुआ, इसलिए फिर। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपको उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट। जैसा कि आपने देखा कि इमरान खान की पत्नी अब जिन से भी भारत से आती हुई मिसाइल नहीं देख पा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी जो टोने टोटके और जिनों में ज़्यादा विश्वास करती है, वो भी अब धोखा दे चुकी है इमरान खान को। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान में भारत में बने हुए हथियारों की आज इतनी चर्चा हो चुकी है कि पाकिस्तान में बिल्कुल दहशत फैली हुई है भारत के बने हथियारों की। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तानी मीडिया भी चर्चा का विषय बना चुका है कि भारत के पास आज एक से एक टेक्नोलॉजी है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान में ऐसा कुछ है ही नहीं। तो दोस्तों फकर यूसुफजई और सुमित पीर जी ने बहुत जबरदस्त विश्लेषण किया है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों कुछ भी नहीं है, मैं अपनों से भी ये कह रहा हूँ कि सर आप मुझे बता दें कि यार आप कहते हैं कि हमारी ऐसी सिक्योरिटी, हम सब कुछ रोक लेंगे या जो भी कर लेते हैं, इसको आपने क्यों इंटरसेप्ट नहीं किया? 3.5 या 4 मिनट ये हमारे एयर में रहा। लेकिन सर फिर हिंदुस्तान से मेरा ये सवाल है कि सर आप तो बड़े एडवांस मुल्क है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है आपके पास, बहुत सारा बजट पे आप डिफेंस पे बहुत सारा पैसा लगा लेते हैं, 70-72 अरब डॉलर। तो फिर आपका सिस्टम इतना कमजोर क्यों है कि एक मिसाइल उड़ता है, उसने जाना राजस्थान है, वो मूव होता है, जाता है, वो खानेवाल में आके गिरता है। तो सर सवाल तो दोनों से है, आप क्या कह रहे हैं इस बारे में? तो बिल्कुल मैं इसका जवाब दूंगा फकर भाई, अच्छा सवाल पूछा। देखिए पहली बात, जो 72 बिलियन का डिफेंस बजट है ये ऑफिशियल बजट है। जो अनऑफिशियल होता है वो ज्यादा ही होता है, अनऑफिशियल कितना मुझे नहीं पता, ये ऑफिशियल कितना है। अब तो वही और जो सामने आएगा हम उसकी वो कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, डिफेंस बजट ऐसे होते हैं दुनिया में। चलिए आपने अच्छा सवाल पूछा। अब देखिए अगर आप मिसाइल सिस्टम की बात की, पहले इंटेंशन वाज नो हार्म, क्योंकि आर्म नहीं था तो इंटेंशन हार्म का नहीं, वो दैट थिंग इज कंप्लीटली आउट ऑफ बाय हार्म और एग्रेशन, दो चीजें कंप्लीटली आउट ऑफ द टेबल है। पहली बात तो ये है। अब देखिए जब मिसाइल उठता है तो इसमें रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम होते हैं दो, फिर जीपीआरएस सिस्टम है, फिर थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, फिर सॉफ्टवेयर है, एनक्रिप्शन है। ये राजस्थान की तरह अचानक क्यों मुड़ा, कैसे मुड़ा? जीपीआरएस सिस्टम में प्रॉब्लम है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम में प्रॉब्लम है, प्रोपल्शन में प्रॉब्लम है, गाइडिंग सिस्टम में प्रॉब्लम है, एनक्रिप्शन में प्रॉब्लम है, विंड वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो गई व्हिच इट कुड नॉट हैंडल क्योंकि ये लोडेड नहीं था, या मतलब दिक्कत इसमें कहाँ है? बिकॉज एटलीस्ट देयर आर 25 to 27 सिस्टम्स व्हिच गो इनसाइड अ रॉकेट सिस्टम। अब ये अध्ययन का विषय कि ये गया कहाँ। अब मैं तो इसमें यही अच्छा मान रहा हूं कि ये लोडेड नहीं था। मान लीजिए ये लोडेड मिसाइल होता तो ये भी हो सकता था ना, लोडेड मिसाइल, बिल्कुल लोडेड मिसाइल हो सकता था। अगर ये लोडेड मिसाइल आता फिर तो कुछ और ही परिस्थिति बनती। मेरा कहने का मतलब है ये अभी हमें भी अध्ययन करना पड़ेगा कि ये जो चीजें, इट्स नॉट नेसेसरी ह्यूमन एरर, it can be human error, it can be mechanical error, it can be software error, और it can be GPS related error। GPS में कोई दिक्कत आ गई, GPRS सिस्टम में वो आ गई। यूजुअली ऐसे एरर होते नहीं है, ये हुआ क्यों किया गया, इसमें ये एक अध्ययन का विषय है। अब काफी लोग बोलते हैं कि भाई आप पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट कर रहे थे। अब मैं अपनी एयर डिफेंस सिस्टम की बात करता हूँ। S-400 लगने के बाद फकर भाई हमारे पास 5 लेयर ऑफ सिस्टम होगा। S-400 नंबर 2 लेयर पे लगेगा, हर सिटी नहीं है, दिल्ली बॉम्बे में इवेंचुअली हर जगह होगा, तो 5 लेयर ऑफ सिस्टम होगा। 4 से हमारे इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, ये S-400 एक लेयर नंबर 2 पे आएगा। तो 4-5 लेवल के अगर सिस्टम हो तो अगर कोई भी इनकमिंग रॉकेट या एयरक्राफ्ट आता आप उसको हैंडल कर सकते हो। लास्ट टाइम और S-400 पे ये भी बात हुई थी, S-400 आल्सो हैज ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज, राइट? तो ये अब वैसे कुछ मीडिया सर्कल्स में, कुछ ओपन मीडिया में ये भी खबर है कि भाई हमारे पास एक मार्क 7 का भी मिसाइल है व्हिच इज अ हाइब्रिड मिसाइल। हाइब्रिड मींस कि आधा ICBM की तरह उड़ता है और जब ये वापस आता है ये सुपरसोनिक मिसाइल की तरह वापस आता है। उस जैसे मिसाइल को मैक्स 7 पे इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है।
ये कुछ ओपन मीडिया जो मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो भी सारी ओपन मीडिया में है, और ये जो डाटा दे रहा हूँ, दीज आर ऑल अवेलेबल इन ओपन मीडिया। मेरे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं जो मुझे, ठीक है, सही सही। तो मतलब ये वो वाली चीजें हैं। अब यहाँ विषय आता कि भाई ये हुआ कैसे और ये हुआ क्यों। यहाँ विषय आता कि अगर हुआ तो इंटरसेप्ट क्यों नहीं गया। यहाँ एक और सवाल आता, अगर ये लोडेड होता तो तब क्या होता। ये सारी चीजें हैं, इसमें जांच तो करनी पड़ेगी कि ये हुआ क्यों। यूजुअली ऐसी चीजें होती नहीं और होनी नहीं चाहिए। अब ये हुआ क्यों, इस पे इंक्वायरी बिठाई गई है, इंक्वायरी उसका जांच करेगी और उसकी रिपोर्ट देगी कि भाई ये हुआ क्यों। अच्छा ठीक है। अच्छा, एक समझिए एक सवाल और जो पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमने इसको इंटरनेशनल फोरम पे जाके उठाना है कि हमारे मुल्क में ये चीज हुई, ये या मतलब अटैक का वर्ड तो खैर उन्होंने यूज नहीं किया और था भी नहीं था। तो वो कहते हैं जी हम फलां से भी राब्ता करेंगे, फलां से भी राब्ता करेंगे, फलां से भी राब्ता करेंगे। इन चीजों को किस नजर से देख रहे हैं कि वहां की हुकूमत ने, क्योंकि उसके बाद मैंने कुछ नहीं सुना इस हवाले से, मतलब हिंदुस्तान के हद तक बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में हमारे NSA मोहिद यूसुफ साहब भी आजकल जिंदा हुए हैं, कुरैशी साहब भी बड़े बड़के मार रहे हैं और भी बहुत सारे कह रहे हैं। एक तो खैर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मुझे जो जाती तौर पे वो है, लेकिन इसकी क्या इम्पोर्टेंस है अगर इसको इंटरनेशनल फोरम पे किया जाता है। और लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये गलती पाकिस्तान से हुई होती, उसको कैसे लिया जाता है? ये 3-4 सवाल आ गए तो एक एक करके जवाब आप इसका जवाब अगर भूल जाओ तो आप बताइए, याद लेंगे। पहली बात तो ये है कि देखिए, अगर ये पाकिस्तान से ऐसी गलती होती है, ऐसा कुछ होता, अगर 5 लेयर ऑफ मिसाइल इंटरसेप्शन सिस्टम है, अगर उसको पार करते होगा तो दुनिया भर में आज ये खबर ये नहीं होती कि पाकिस्तान से मिसाइल है, दुनिया भर से खबर ये होती है ऐसा कौन सा मिसाइल बन गया जो 5 लेयर्स को पार करता हुआ आ गया। तो आज पूरी दुनिया में खड़गम मच गई होती है। और अगर आपका वो अपना बनाया मिसाइल होता तो आपके पास $करोड़ के ऑर्डर आने खड़े, ये लो पैसे लो मिसाइल दो, कि ऐसा कौन सा जो ये पार कर। अच्छा, वैसे उस दिन बाबर इफ्तिखार साहब से ये सवाल हुआ आप लोगों के S-400, इसी सवाल से जुड़ा हुआ था, इसलिए मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। तो उनको कहा गया कि S-400 है उनके पास, हमारे पास बहुत सारे मिसाइल है लेकिन अब वो एक किस्म के यूजलेस है। उसने कहा नहीं, उसका तोड़ हमारे पास है। तो ये कौन सा तोड़ है? मतलब सही आप हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन ये कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो फिर उसको क्रॉस करती है? वही मैंने बोला, अगर भाई 5 लेवल का मिसाइल शील्ड है, एक तो पृथ्वी मिसाइल शील्ड है, एक आकाश मिसाइल शील्ड है, और 5 लेवल के 4 तो DRDO ने बनाए, एक S-400 है। तो 5 लेवल के शील्ड को जो पार करता है, तो ऐसी सुपरसोनिक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी कौन सी है मुझे नहीं पता। आज तक भी दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का ये माना कि इवन S-400 को पार करना इम्पॉसिबल है, बट अगर उसके साथ आप 4 और सिस्टम लगाओ तो बहुत मैं बोलूंगा 99.99% पार नहीं कर सकते, 0.1% कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी। तो अब ये जो अब उनसे साहब से सवाल ये पूछे, जब इंडियन सबमरीन आती है, शेख रशीद साहब कहते सबमरीन आई थी, अगली बार आएंगे छोड़ेंगे नहीं। 6 दफा आ चुकी है। नहीं, वो ये कहते ना अगली बार आएंगे तो छोड़ेंगे नहीं। अब की बार ये जो मिसाइल गिरी तो भाई 3 मिनट 47 सेकंड आपके गिन रहे थे, अच्छा 1 मिनट 2 इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया? मैं मानता हूँ गलती थी या डेलिब्रेट था, जो भी था, आपको इंटरसेप्ट तो करनी चाहिए थी ना इसको। मतलब आप वेट कर रहे थे जब गिरेगी, तब पता लगा एक दीवार जाती है, एक शहर जाता है, एक गांव जाता है, एक कस्बा जाता है, कि उसमें पेलोड कितना है, क्योंकि रॉकेट रडार आपको पेलोड नहीं बताता। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर ये पाकिस्तान से, तो मैंने बोला हम तो उसको इंटरसेप्ट करते हैं, और अब ये बात है कि अब पाकिस्तान इसको कैसे देखो, क्योंकि काफी इंटरनेशनल फोरम पे वो मतलब आजकल बड़ा वावेला होकर है कि हम करेंगे इसको। अब फखर भाई आप जानते हैं, पाकिस्तान में जब ऐसी हवाएं बनती है, ऐसे टॉर्नेडो बनता है, या लोगों की सल्तनतें बनती है या लोगों के तख्त खिसकते हैं, ये हिस्ट्री कहती है, मैं नहीं कहता। और अभी मैंने देखा नियाजी साहब बड़ा कह रहे थे जी रॉकेट आया, मिसाइल आया, तो मैंने कहा भाई कुछ हवा ऐसी तो नहीं बना दी कि भाई हम इंटरनेशनल फोरम में जाएंगे, ये जाएंगे, किसी बेचारे वैसे एक चीज मैं बताऊं, ये कहीं ये सब चक्कर नहीं है कि मोदी जी और इन्होंने आपस में कोई मतलब एक दूसरे से व्हाट्सएप पे बात की हो कि यार आप ऐसा कर लें, ये तो थोड़ा सा काम खराब है, बंदे भी मेरे पास पूरे नहीं है, तो इससे शायद कोई मतलब बचत हो जाए, ऐसा कोई सीन तो नहीं चक्कर हुआ कोई? मुझे तो लग रहा है कोई ऐसी साजिश मुझे लग रही है दोनों के आपस में कोई मुक्का हुआ है। नहीं फखर भाई, देखिए हथियारों को लेके साजिश नहीं होती। अभी मुझे एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट था, मुझे खान साहब ने बोला कि जी वी डिड नॉट रिटेलिएट, वी शोड रेस्ट्रेन। अब मैं देखिए बोलना नहीं चाहता, पर अब बोला उन्होंने तो मुझे बोलना पड़ेगा कुछ। मैं बोलता जी जब एक आया
फुलझड़ी, वो आके दीवार गिरा गई। अगर आप रिटेलिएट करते जब 1000 आती उसका क्या करते? अब देखिए अगर मैं मूंछ काट रहा हूँ फकर भाई, अब थोड़ी हिल गई, तरीका कि जितनी नुकसान हो गया उतने अगर ज्यादा कैंची चलाओ ऐसा पता लगे पूरी काटनी पड़ेगी उड़ानी पड़ेगी। मैं कह रहा भाई अब पूरी ना काटे। अब देखिए पीछे नियाजी साहब कह रहे थे कि यूरोपियन यूनियन वाले हिंदुस्तान को खत नहीं लिखते, आज कह रहे मिसाइल। अब ये जो इंटरनेशनल फोरम पे ले जाने की बातें हो रही है, जब इंडिया ने बोला भाई एक टेक्निकल मैल फंक्शन है ड्यूरिंग मेंटेनेंस एंड वी विल एंश्योर इट डज नॉट हैपन अगेन, या वी विल काइंड ऑफ डू इंक्वायरी इनटू इट, ये मसला यहाँ खत्म हो जाता है। बट अब इसको इंटरनेशनल फोरम पे ले जाना, ये अवाम को बताना, यूरोपियन यूनियन ने हमें जी चिट्ठी लिखी है, हिंदुस्तान को नहीं लिखी है। जब नियाजी साहब ऐसे मोड में आ जाते हैं, या तो वो कुर्सी मजबूत करे या कुर्सी बचा रहे होते हैं, कोई चीजें होती है ऐसे में। और मुझे अब देखिए, अब मैं थोड़ा मजाक करूंगा आपके साथ, जी जी जी, अगर ये मिसाइल आया था तो मिसेस खान को तो पता लग जाना चाहिए था। जी जी, वो जिन तो क्या छुट्टी दे रखी क्या उनको? और वो आजकल बस वो थोड़ी सी नाराजगी है उधर, वो जिनों वाले जो है ना वो